आज के सेशन का थीम है योगा टू बर्न योर बेली फैट। योगा टू बर्न योर बेली फैट और यू कैन से योगा फॉर वेट लॉस। एक सेशन पहले भी हो चुका है, लेकिन वो बेली ऑर्गन्स के लिए था, आपको अगर याद हो, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम और गट ब्रेन कनेक्शन, राइट, वो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए था। लेकिन आज का जो सेशन होने जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होगा। ये जो ऐसे करके फुटबॉल बन जाती है ना, राइट, ये उसको रिड्यूस करने के लिए आज का हमारा ये सेशन डेडिकेटेड रहेगा। एक सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूं क्विकली। इसके ऊपर जितना लोड होगा इंटरनल ऑर्गन्स पे उतना ही लोड होगा। इसको कम किए बिना आप इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव नहीं कर सकते। आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। खुद सोच के देखो ना, आपके ऊपर अगर मैं वेट डाल दूं, राइट, आप कोई एक्टिविटी कर पाओगे? आपकी सांस भी नहीं आएगी यार। आपको अगर ज्यादा वेट हो गया तो आपके ऊपर सांस भी नहीं आएगी, जैसे कहते हैं ना, दम घुटने लगता है यार। तो इसका क्या, जो लोग ऐसे करके घूमते हैं या थोड़ा बहुत भी ऐसे लेके घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर इंटरनल ऑर्गन्स पर लोड आता है। तो इसलिए बेली फैट को रिड्यूस करना, बेली फैट को बर्न करना बहुत जरूरी होता है। बेली फैट बर्न हो गया और बेली फ्लैट हो गई, देख रहे हो मेरा बेली कुछ नहीं है इसमें, खाली है, बेली फ्लैट हो गई, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स इतने बढ़िया काम करेंगे ना कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी आपका काम चलता रहेगा। सो इसलिए इसको मैनेज करो, इसको बैलेंस करो। करें स्टार्ट, बेली फैट को बर्न करना स्टार्ट करें। ठीक, जो भी मैं पोस्चर कराता हूं, मैं फिर कहता हूं, ज्यादा अगर आप नहीं कर सकते उसका थोड़ा कम करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जरा सा करो। मैं बोल रहा हूं अगर मैं इतना कराता हूं तो इतना करो, ठीक है। ये नहीं कि इतना करने लगो, थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। चलो ठीक, स्टार्ट करें। वेल डन गाइस, वेल डन। अच्छा लगता है आप लोग ऐसे एक्साइटेड रहते हो ना, वेल डन। चलिए सिटिंग में आइए, सिटिंग में आइए पहले। ठीक, दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइन करके, समझ में आ गया क्या कराने जा रहा हूं? ठीक है, हैंड्स अप और गो डाउन, टच योर फीट, टच योर फीट, होल्ड इट। बेली फैट प्रेस हो रहा है, बस सिग्नल मिल गया क्या कराने जा रहा हूं। आज सारे आसन वही होंगे, चाहे वार्म अप हो चाहे स्ट्रेचिंग हो, जो आपके बेली फैट को प्रेस करेगा। जब ये प्रेस होगा ना, ये अंदर की तरफ जाता है। ये बलून है, ये एक रबड़ है, ऐसे मान लो बस। इसको आपने खाना खा खा के खींच रखा है, वो बाहर निकल आया। अब हम इसमें अंदर की तरफ उसको खींच के ले जाएंगे, उसकी इलास्टिसिटी कम कर देंगे। ठीक, कम अप, हैंड्स स्ट्रेट करेंगे तो स्पाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, ये वार्म अप भी है, स्ट्रेचिंग भी है, प्लस बेली फैट बर्निंग एक्सरसाइज भी है। गो डाउन, पूरे टोस को टच करो, पूरा टच करो। अभी तो मैं आपका हेड डाउन नहीं करा रहा हूं, अभी तो सिर्फ मैं एक वार्म अप के लिए ले रहा हूं। अभी अगले आसन में जाऊंगा मैं। कम अप, गो डाउन, टच योर फीट, टच योर फीट, लगाओ थोड़ी सी ताकत, पूरा जाओ। कम अप, वन मोर टाइम, गो डाउन, टच योर फीट। यार मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने ऑफिस में लोगों को देखता हूं कि वो जरा सा झुक नहीं सकते हैं, उन काफ मसल्स तक भी उनके हैंड्स नहीं जाते हैं। कम अप, अब सोचो उनकी हेल्थ का क्या होगा। एंड दे आर हैप्पी, हैप्पी वो इसलिए। कम डाउन, हैप्पी का मतलब ये नहीं कि वो अंदर से हैप्पी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली हैप्पी मीनिंग फर्क नहीं पड़ता उनको। कम अप, गो डाउन, पकड़ो एंड कम अप, रिलीज योर पोस्चर। ओके, पैरों के बीच में गैप, पैरों के बीच में गैप। ऑलराइट, क्या करने जा रहे हैं, समझ में आया? क्रॉस टच। ओके चलिए, क्रॉस टच, क्रॉस टच,
आपको मैं एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जब भी टाइम ना हो आपके पास, आपको कहीं निकलना है, लेट्स से, ठीक, 2 to 5 मिनट्स के लिए स्ट्रेचिंग करके ही जाना। और दूसरे वे में कहता हूं, जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं, सो के उठने के बाद पहले 2 to 5 मिनट्स स्ट्रेचिंग करो। उससे आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है। रात को सोने से ब्लड फ्लो डाउन हो जाता है और इसलिए आपने देखा होगा सुबह हमें लेजीनेस रहती है, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो डाउन चल रहा होता है। तो स्ट्रेचिंग करके निकलो 2 to 5 मिनट्स केवल, और उसमें ही आप एक मिरेकल देखोगे, गेम चेंजिंग होता है वो। कंटिन्यू एंड रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले उपविष्ट कोण आसन, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों पैरों के बीच में गैप, ओके। दोनों हैंड्स को एक के ऊपर एक रखो, मैट पे रखो, आगे फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, अपने हैंड्स को आगे ले जाओ, गो फॉरवर्ड, और ले जाके आपके दोनों फुट के बिल्कुल जब स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाए तो वहां तक रोको, हेड को डाउन करो, ध्यान रखना नीज बेंड नहीं होने चाहिए, हेड डाउन। अब देखो अपने बेली फैट को, प्रेस हो रहा है, होने दो इसको, गो बैक, गो बैक। और एक और चीज, स्पाइन स्ट्रेट करो, गो बैक, गो बैक, स्पाइन को पूरा स्ट्रेट करो, यहां तक हैंड्स लेके जाने हैं, 30 सेकेंड्स का होल्ड लो। और अभी जो हम ये योगासन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेली फैट को वर्न नहीं करेंगे। जब आपका बेली प्रेस हो रहा है तो इंटरनल ऑर्गन्स भी प्रेस होते हैं। सो दिस सेशन कैन बी डेडिकेटेड फॉर वर्निंग द बेली फैट एंड टू एक्टिवेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। चलिए सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम फिर से आगे लेके जाइए, दोनों हैंड्स को लेके जाइए, हेड डाउन, हेड डाउन, स्लो एंड डीप ब्रीथ, हेड को पूरा डाउन करेंगे, आर्म्स के बीच में आना चाहिए हेड आपका, वो बैक, फिर से वापस जाओ, दोनों हैंड्स को पीछे लेके जाओ, मैट पर ही रखना अपने हैंड्स को, और इतना पीछे लेकर आना क्या कि स्पाइन को स्ट्रेट कर लेना, स्पाइन स्ट्रेट करो। स्पाइन को मैं स्ट्रेट करने के लिए इसलिए बोलता हूं, बेंडिंग में आपकी स्पाइन की बेंडिंग होती है, राइट। बेंडिंग के बाद कभी भी आप घर में भी काम करते हैं, अगर आपकी कोई भी बेंडिंग वाली एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो प्लीज अपनी स्पाइन को एक बार सीधा करके जरूर खड़े हो जाना। सेकंड, थर्ड टाइम फिर से दोनों हैंड्स को आगे लेके जाओ, दोनों हैंड्स को आगे लेके जाओ, हेड डाउन करो अपने आर्म्स के बीच में। कभी भी घर के भी काम बेंडिंग करने के बाद, स्पाइन की बेंडिंग करने के बाद एकदम से मत चले जाना, अपनी स्पाइन को प्रॉपरली थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वे में छोड़ के जाना, कम बैक। क्योंकि अगर आप बेंडिंग में ही इसको छोड़ देंगे ना तो स्लोली 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 ये बेंडिंग में चली जाएगी, इसलिए ओल्ड एज में जाके सबसे पहले कमर झुकती है, करेक्ट। वो यही रीजन है क्योंकि हमने लाइफ टाइम अपनी घर की एक्टिविटीज करने में अपने आप को इतना बेंड किया है, बट सीधा करने की कोशिश कभी नहीं किया है। फोर्थ टाइम गो बैक, कम फॉरवर्ड, फोर्थ टाइम फिर से अपने हैंड्स को आगे लेके जाओ, हेड को डाउन करना, कम बैक, कम बैक। और वो स्पाइन बेंडिंग एक्टिविटीज करते करते स्पाइन पूरी झुक जाती है, और स्पाइन आप लोग कभी सीधी करते नहीं हो, तो अभी स्पाइन सीधी करके बैठो। इसलिए मैं अपने हर सेशन में जहां भी स्पाइन बेंडिंग होती है, मैं स्पाइन को स्ट्रेट कराता हूं, सो दैट कि ये अपने नेचुरल पोस्चर में रहे। वन मोर टाइम, फिफ्थ टाइम, स्टार्ट, फिर से
आगे लेके जाओ दोनों हैंड्स को, और कहां तक लेके जा रहे हो? दोनों पैरों की जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना वहां तक। हेड डाउन, कम बैक, कम बैक, स्पाइन को सीधा करो, हैंड्स को रिलीज कर दो। हैंड्स को अपने कहीं भी कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हो, अपने लेग्स को पकड़ के स्पाइन को सीधा करके बैठो, कहीं भी हैंड्स को रख लो, स्पाइन को सीधा कर लो, फुल बॉडी को लूज रखना, श्वास पर ध्यान लेके जाओ। ये तेज होने की कोशिश करती है, लेकिन अभी आप इसको तेज मत होने देना, डीप ऑटोमेटिक हो जाती है। ओके, रिलैक्स। नाउ उपविष्ट कोण आसन के बाद अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन नोज वेरी वेल। फर्स्ट राउंड केवल इसका मैं वर्क अराउंड से कराऊंगा। दोनों पैरों को, आपके दोनों पैर स्ट्रेट है, खींच के पीछे लेकर आओ, अपनी टोज को पकड़ लो। पकड़ लिया, ठीक है, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, सीधा कर दो पैर को अपने, पैर सीधा, टोज मत छोड़ना। हेड डाउन करो, अब हेड डाउन करो, पश्चिमोत्तानासन, हेड डाउन, स्लो डीप ब्रीथ इन, स्लो डीप ब्रीथ आउट। रिलीज योर पोस्चर। वहीं से अपने हैंड्स को वापस पीछे लेके अपने पैरों के ऊपर रखो, दोनों हैंड्स को, और पीछे अपनी स्पाइन को सीधे करते हुए आओ। स्पाइन को सीधा करो, सीधा करो, यस। सेकेंड टाइम फिर से आप यहीं से अपने हैंड्स को आगे लेके जाओ, अपने पैरों के ऊपर आपने हैंड्स को रखा हुआ है ना, अब अपने हाथों को आगे लेके जाओ और ले जाके सीधे टोज पे रखो, टोज को पकड़ लो, हेड को डाउन करो, पश्चिमोत्तानासन। कम बैक, कम बैक। हैंड्स को फिर से अपने लेग्स के ऊपर रखते हुए पीछे की तरफ लाते हुए स्पाइन को सीधा करो। वन मोर टाइम, फिर से दोनों हैंड्स को आगे ले जाते हुए अपनी टोज को पकड़ो और वैली, और अपने हेड को डाउन करो, और यहां पर देखो अपनी वैली कितनी प्रेस हो रही है, काफी अच्छी प्रेस होती है। अगर वैली का फैट कम हो गया तो वेट लॉस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। सो लोग वेट लॉस पे काम करते हैं, बेली फैट पे काम नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है। गो बैक, अपने हैंड्स को वापस पीछे लेके जाओ, स्पाइन को सीधा करके बैठो, आईज को क्लोज कर लिया करो जब स्पाइन आप अपनी स्ट्रेट कर रहे हैं, या पूरे आसन में भी स्पाइन आईज को क्लोज करके चल सकते हो। आईज को क्लोज कर देने का एक बेनिफिट मैं बता देता हूं, जितना आईज का मूवमेंट होता है दिमाग उतना ही भागता है इधर उधर, तो आईज को क्लोज कर देने से स्टेबिलिटी माइंड की बढ़ जाती है। चलिए फिर से एक बार, फिर से दोनों हैंड्स को आगे लेके जाओ, दोनों हैंड्स को आगे लेके जाओ और अपने टोज को पकड़ो और हेड को डाउन करो। कम बैक, कम बैक, कम बैक, स्पाइन को सीधा करो, ओके, रिलीज योर पोस्चर, रिलीज योर पोस्चर। ओके, पश्चिमोत्तानासन, उपविष्ट कोणासन, इसके बाद
हम करने जा रहे हैं दो नए आसन, सलाब आसन और एरोप्लेन पोज, विमान आसन। ओके, सलाब आसन के लिए लाई डाउन ऑन योर स्टमक, नॉट बैक, लाई डाउन ऑन योर स्टमक। ओके, सबसे पहले कौन सा करोगे बोलो, सलाब या विमान आसन? चलो पहले करेंगे हम विमान आसन। ठीक, विमान आसन, लाई डाउन ऑन योर स्टमक, लेट गए, दोनों हैंड्स को अपने सामने, दोनों पाम्स को अपने सामने स्ट्रेट कर लो। ठीक है, दोनों पाम्स को, दोनों हैंड्स को आपने स्ट्रेट कर लिया। अब यहां से आपको करना क्या है समझ लो। आगे से दोनों हैंड्स को ऊपर उठाना है और पीछे से दोनों लेग्स को ऊपर उठाना है। आगे हैंड्स को ऊपर उठाएंगे, एल्बोज बेंड नहीं होनी चाहिए। पीछे से लेग्स को उठाएंगे, नीज बेंड नहीं होने चाहिए। ठीक, टोज बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। उठाओ अपने दोनों हैंड्स पीछे से, दोनों हैंड्स आगे से और दोनों लेग्स पीछे से, थोड़ा सा उठाओ। अब आप देखो आपका बेली फैट, केवल बेली जो है वो आपकी मैट पर है, राइट? ये बेली फैट को ना खत्म कर देता है ये वाला आसन, विमान आसन। कम डाउन, कम डाउन, यस, हेड डाउन करो, हैंड्स को वैसे ही रखो। सेकंड टाइम फिर से उठाओ, दोनों हैंड्स को ऊपर उठाओ, विमान आसन, और दोनों लेग्स को पीछे से ऊपर उठाओ। सिर्फ और सिर्फ आपकी बेली जो है वो आपकी मैट पर है। कम डाउन, थर्ड टाइम, दोनों हैंड्स को ऊपर उठाओ, दोनों लेग्स को ऊपर उठाओ, विमान आसन। कम डाउन एंड रिलैक्स। इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। और अपने दोनों हैंड्स को पिलो बना के अपने हेड के नीचे लगाओ, बाल आसन, रिलैक्स, जिसको योग विश्राम कहते हैं। और इस योग विश्राम में योग आनंद बहुत अच्छा लगता है। रिलैक्स, सलाब आसन, लेट्स स्टार्ट सलाब आसन। अब क्या करेंगे, आपने दोनों हैंड्स को आगे रखा हुआ था, करेक्ट? अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को उठा के लेफ्ट थाई के नीचे लगाओ और राइट हैंड को राइट थाई के नीचे लगाओ। लगा लिया? यानी कि आपकी जो पाम्स हैं वो आपके थाइस को टच करेंगी। ठीक, राइट हैंड, राइट पाम, राइट हैंड मैंने राइट थाई के नीचे लगा दिया, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पाम मैंने लेफ्ट थाई के नीचे लगा दिया। ठीक, अब यहां से पीछे से दोनों टोज को बाहर की तरफ पॉइंटेड करते हुए, पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, हेड डाउन रहना चाहिए, ऊपर उठाओ। थोड़ा सा हाथों का प्रेशर ले सकते हो ऊपर लेने में, लेकिन टोज पॉइंटेड रहे बाहर की तरफ, नीज स्ट्रेट रहे, पैरों को खींच के चलो बाहर की तरफ, सलाब आसन। कम डाउन, यस। सेकंड टाइम फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, टोज बाहर पॉइंटेड, पैरों को स्ट्रेच करते हुए, नीज बेंड नहीं होने चाहिए, सलाब आसन। कम डाउन, ओके। थर्ड टाइम फिर से उठाओ, ऊपर उठाओ, टोज बाहर पॉइंटेड, नीज स्ट्रेट, एंड रिलैक्स, रिलैक्स। वापस से दोनों हैंड्स को नीचे से निकाल लो अब और अपना पिलो बनाओ, अपना हेड डाउन करो। अभी अपना ध्यान अपनी हार्ट बीट्स, अपनी श्वास, अपने शरीर पर रखो। इस सुकून को फील करो।
ओके, यहां से अब हम करेंगे धनुरासन। इसी पोज में रहेंगे, दोनों लेग्स को बेंड कर लो अपनी तरफ, दोनों नीज को बेंड कर लो, यानी कि अपने पीछे लेग्स को बेंड करके अपने हिप एरिया की तरफ लेके आओगे। राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ोगे और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाओगे, हाथों से ऊपर की तरफ खींच लो इनको, ठीक। धनुरासन, ये देखो आपके बेली फैट को पूरा प्रेस कर रहा है। होल्ड इट, कम डाउन, कम डाउन, हेड डाउन, एल्बोज को नहीं छोड़ेंगे अभी। सेकेंड टाइम, फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, हाथों से खींचो ऊपर अपने पैरों को और हेड को अप रखना, हेड डाउन नहीं जाना चाहिए। बेली फैट को देखो, आपका बेली देखो पूरा प्रेस हो रहा है। इस सेशन के बाद ही चेक कर लेना अपने बेली की पोजीशन। कम डाउन, कम डाउन, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, कम अप, फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, हाथों से खींचो थोड़ा सा ऊपर की तरफ। बेली फैट वर्न नहीं होगा, ये कट जाएगा। एंड रिलैक्स, छोड़ दो अपने दोनों हैंड्स को भी पीछे से छोड़ दो, फ्री हो जाओ। फिर से दोनों हाथों को पिलो बना के अपने हेड को डाउन करो। मैं अपने हर सेशन में, हर योगा के बाद, ये जो अभी आप इसको बाल आसन बोलते हैं, इस बाल आसन का जो सुकून ले रहे हो ना, ये आपके अंदर के हैप्पी हार्मोन्स को बहुत स्पीड से रिलीज करेगा। ओके, नाउ lie down on your back, करवट लेते हुए lie down on your back। फिर लास्ट आसन, पवन मुक्त आसन। ओके, और ये पूर्ण पवन मुक्त आसन करेंगे अभी हम। पूर्ण पवन मुक्त आसन क्या करेंगे, दोनों लेग्स को बेंड कर लो, नीज को बेंड कर लो और अपने स्टमक की तरफ लेके आ जाओ। दोनों हाथों से अपने लेग्स को हक करो, राइट, पकड़ लो, मींस ठीक कर लिया आपने। दोनों हाथों से अपने नीज को हक किया हुआ है और यहां से अब आप हाथों से तो अपने नीज को प्रेस करेंगे और हेड को उठाएंगे। उठाने के बाद ना नोज को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर नोज आपकी नीज से टच ना हो तो थोड़ा बहुत दूर भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड अप करते हुए, नीज को हाथों से प्रेस करते हुए, पूरी नोज को हमने नीज से टच कर दिया। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो। बेसिकली बेली फैट आपका देखो प्रेस हो रहा है। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, वापस जाओ। हैंड्स को लू नहीं छोड़ेंगे, जस्ट हेड डाउन करेंगे। एक चीज आपको और बता देता हूं, जिन लोगों को हैवी गैस का प्रॉब्लम है ना, वो ये पूर्ण पवन मुक्तासन रेगुलर, ज्यादा नहीं 10 दिन कर लें, 2-2 मिनट के लिए केवल, आपके गैस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। चलिए फिर से हेड को अप करो, नीज को डाउन करो और अपनी नोज को टच करो। And relax, go back, third time, last time, okay। फिर से हेड अप, नीज बेंड करते हुए नोज के साथ टच, एंड रिलैक्स, छोड़ दो। हैंड्स को भी छोड़ दो, लेग्स को भी सीधे कर लो। दोनों हैंड्स का पिलो बनाते हुए अपने सर के ऊपर रखो। रिलैक्स्ड। कमेंट में आज जरूर ये बता के जाना
ये जो हम बीच में बाल आसन कराते हैं, आपको योग विश्राम कराते हैं, उसमें क्या सुकून फील होता है, ये आज आप प्लीज जरूर बता के जाना, क्योंकि मुझे ये फील है कि ये जो मोमेंट्स होते हैं योगा के बीच में, बाल आसन में योग विश्राम करने के, ये बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। तो आज आप प्लीज बता के जाएंगे कि आपको कैसा लगता है। एंड लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे। ओके, सो कैसा रहा? मस्त। बेली फैट आज ही देखना आपको, बेली फैट एक्चुअली आज आपको इस सेशन के बाद ना लूज लगेगा, सबसे बड़ी चीज लूज होगा वो। जब भी हम इस तरह के आसन करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे करिए। जिनको वेट लॉस और बेली फैट करना है अपना, वो इस वाले सेशन को, जो आज का सेशन है ना, इसको कई मल्टीपल टाइम्स रिपीट करें इसको।